आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। जासु वचन रवि कर निकर। अरे तुम मोह की बात कर रहे हो, महामोह। महामोह महिषेश करावा, महामोह रूपी महिषासुर तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है। उस महामोह रूपी महिषासुर को, अंधकार को भी अगर नष्ट कर सकता है, ज्ञान के उजालों की ओर अगर बढ़ा सकता है, तो कृपा सिंधु नर रूप हरि, कृपा का समुद्र, नर रूप हरि मनुष्य रूप में साक्षात अगर कोई परमात्मा का स्वरूप है तो वो मेरा सद्गुरु कर सकता है। हमने तो मजाक समझ लिया है। गुरु जी ने भी बस यहां बैठे बैठे मंत्र बोल दिया। कोई लेना चाह रहा है, नहीं। श्रद्धा है, नहीं। भूमि बंजर है या उपजाऊ है, देखना, नहीं। बट डाल दिया बीज। हरि बोल, हरि बोल, देव से और देव से। ना उसके बाद गुरु को पता है कि कौन मेरा शिष्य है, ना शिष्य बेचारा कभी गुरु से मिल पाया। आम आदमी से तो सवाल ही नहीं है। हरि बोलना, ना गुरु जी नहीं मिल सकते जी, नहीं मिल सकते। तो फिर तेरी क्या जरूरत है, सीधे भगवान से ना रिश्ता जोड़े थे। इस धरा पर तेरे को तो हम उस रूप में देख रहे थे, अगर तू भी हमसे दूर भागे तो फिर तू। हालांकि इस बारे में विचार कर लेना, बहुत बी अलर्ट। पूरे समाज को जागरूक करना चाहूंगा। एक बात मैं हमेशा कहता हूं कि गुरु को अगर हम भगवान से भी बढ़ करके मान लें तो कोई अपराध नहीं। वाल्मीकि राम के सामने कहते हैं, किसके हृदय में निवास करना, तुम ते अधिक गुरु ही जे जानी, सकल भाई सेवई सनमानी। आपसे भी ज्यादा अगर किसी को बढ़ करके माने तो सदगुरु को माने, और उस प्रकार से उसके हृदय में जरूर निवास करना। अरे बोल, राम खुद कहते हैं, मोते अधिक संत कर लेखा। और रामायण में वैसे भी कहा, राम ते अधिक राम कर दासा। वो दास, वो भक्त, वो संत, वो सदगुरु। अरे बोल, हम सदगुरु को खाली मानव न समझे। अरे बोल, याद रखना जीवन में, गुरु नहीं सदगुरु, गुरु नहीं सदगुरु। गुरु तो बहुत हैं, जो हमें सिखाता है वो गुरु है, जो सत्य मार्ग पर ले जाता है वो सदगुरु है। वो सामान्य मानव नहीं, परमात्मा से कम करके ना आके, ना खुले शब्दों में कह रहा हूं, लेकिन गुरु अपने आप को भगवान ना माने, ये भी मैं खुले शब्दों में कह रहा हूं। आजकल तो गुरु ही अपने आप को भगवान समझ बैठे। हरि बोल। तो माला किसी ने क्या पहना दी, वो सोचते कि हमसे बढ़ के अब कोई है ही नहीं। हरि बोल। शिष्य गुरु को मानव न समझे, लेकिन गुरु अपने आप को भगवान न समझे। शिष्य गुरु चरणों में तन मन धन सर्वस्व अर्पण कर दे, लेकिन गुरु लेकर के चलता न बने। बस ये भी मैं सफल करना चाहता हूं। तो अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर दे उसके। मोह नहीं, महामोह तमपुंज, महामोह रूपी अंधकार का जो प्रचंड पुंज है। जासु वचन रवि कर निकर, जिसके वचन सूर्य की किरणों के समान निकलते हैं। जैसे सूर्य की किरण आते ही लाखों वर्ष पुराना अंधकार भी अपने आप नष्ट हो जाता है, ऐसे सदगुरु के मुख से निकले हुए शब्द हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को दूर, अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करते चले जाते हैं, भ्रम को दूर करते चले जाते हैं, आसक्ति को दूर करते चले जाते हैं, और परमात्मा के प्रति अनुरक्ति पैदा करते चले जाते हैं। राग को दूर करते हैं, अनुराग पैदा करते हैं। राग को दूर करते हैं,
को पैदा कर जाते हैं, ऐसे शब्द उभर करके आते हैं। हरि बोल। इस मोह ने किस किस से क्या क्या अनर्थ नहीं कराया है, इस अज्ञान ने किस किस से क्या क्या अनुचित और अनर्थ नहीं कराया है। इन भ्रम के कारण किस किस के संबंध नहीं टूटे हैं, किस किस की श्रद्धा नहीं खत्म हुई है, किस किस की भावनाएं खत्म नहीं हुई है, किस किस के संबंधों की मधुरता समाप्त नहीं हो गई है। कौन कितने करीब रहने वाले भी अलग अलग नहीं हो गए हैं। देखोगे तो बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे। शक आ गया, भ्रम आ गया, पति पत्नी में प्यार खत्म, भाई भाई में प्यार खत्म, माँ बाप बच्चों का प्यार खत्म, क्योंकि शक आ गया है, एक दूसरे के प्रति शंका आ गई है। शंका आने पर प्यार नहीं टिकेगा, मोह का ही पर्यायवाची है वो। मैं तो यहां तक अगर कह दूं कि गुरु के प्रति, परमात्मा के प्रति भी जहां शंका आ जाएगी, प्यार नहीं टिकेगा, नहीं टिकेगा, पर रह ही नहीं सकता है प्यार। फिर मोह की दलदल में ही फंसे हैं, फिर हरि बोल, उसी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं, बस आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। मां के अंदर भी ममता जो है, एक उसके लिए मैं कह सकता हूं, उसमें मात्र मोह के दर्शन नहीं होते। हरि बोल। एक मां ऐसी है, मात्र मोह के दर्शन नहीं होते। और खास तौर से जब ऐसी मां मिल जाए, ऐसी मां मिल जाए जो खाली अपने तक नहीं, सारे समाज के लिए भी अपनी औलाद को कुर्बान करने को तैयार, सहर्ष हो जाए। आपसे छुपा हुआ नहीं है। कितने लोग पागलों की दशा तक पहुंच गए थे परिवार के और मां की भी, इस शरीर को जन्म देने वाली उस जन्मदात्री मां की भी, शरीर की क्या दशा हो गई थी, पागलों जैसी दशा हो गई थी। लेकिन मुझे आज भी याद है, मैं कायर की तरह वहां से भागा नहीं था। जब उसे लगा कि अब ये नहीं रहेगा, ये समाज के लिए समर्पित ही होगा, आंख में आंसू जरूर थे, लेकिन साथ में ये शब्द भी थे, अगर मेरे कुल को, मेरे खानदान को अगर गौरव हो किसी पर, अगर तुम्हारे आगे बढ़ने से समाज में कुछ मिलता है, लेकिन मैं हिम्मत कर लूं तब तक यहां रहना। 6 महीने रहा मैं वहां, घर में नहीं, घर के पास आते रहे, सत्संग सुनते रहे। और मैं एक सूचना आपको अवश्य दे दूं, बहुत लोगों ने जीवन परिचय लिखने की कोशिश की, मैंने आज्ञा नहीं दी। मेरे एक बच्चा मेरे पास आया, महाराज जी मैं जीवन परिचय लिखना चाहता हूं। तो मैंने कहा जैसे भक्त लोग लिख देते हैं, बहुत बढ़ा चढ़ा के अपने गुरु जी के बारे में, ऐसी लिखनी है तो भैया किसी और गुरु की लिखना, मेरी मत लिखना। अगर वास्तविकता समाज के सामने उजागर करना चाहते हो तो आज्ञा दे सकता हूं। इस शर्त पर आज्ञा दी थी, और मुझे पता लगा है कि आज किताब छप करके आ चुकी है, जिसका कल विमोचन यहां होने वाला है, जन्म से लेकर के अब तक। हरि हरि। जिन्होंने खुद जा करके स्कूल में जानकारियां ली, कॉलेज में जानकारियां ली, पुराने बुजुर्गों से जानकारियां ली, पुराने सहपाठियों से जानकारियां ली, उनको इकट्ठा करके संग्रहित करने की कोशिश की। हरि बोल। उसमें भी अगर ऐसी मां मिल जाए तो उस मां को तो मैं भगवान का भी दर्जा दे दूं तो बहुत बड़ी। मोह के कारण नहीं, आसक्ति के कारण नहीं, लगाव के कारण नहीं। भगत सिंह को फांसी हो रही है, सारे भारतवर्ष में लोगों की आंखों में आंसू आ गए थे, आंसू आए थे भगत सिंह की मां की आंखों में। एक क्रांतिकारी से रहा नहीं गया, कहने लगा अगर तुम्हारी जैसी मां होंगी तो हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मुझे अफसोस हो रहा है ये कहने में कि तुम सरदार भगत सिंह की मां हो। ये छोटी सी चिंगारी शोला बनेगी और इन अंग्रेजों को जला करके उनके शासन को खाक कर देगी, आजादी दिलाई के, और तुम रोती हो। खुशी नहीं हो रही आपको देख,
मैं तो दर्शन करने आया था तुम्हारे कि उस भगत सिंह की मां कैसी होगी जिसने ऐसा ऐसा प्यारा लाल इस भारत माता को दिया। आंसू और बढ़ गए मां के। पकड़ा, गले से लगाया, गले से लगा के कहती है, भगत सिंह की मां कहती है, बेटा आंसुओं को देखकर के शंका मत करो, मेरे को भगत सिंह की फांसी पर रोना नहीं आ रहा, उसके मरने पर रोना नहीं आ रहा है। वो मरा ही नहीं, वो तो अमर हो गया है। उसने तो खुद भी अपने आप को अमर कर लिया, हम सबको अमर कर दिया, मेरे देश को अमर कर दिया है। मुझे राज है उस पर, तो क्यों रोती होगी, क्यों रो रही है बताओ। भगत सिंह की मां के वो ऐतिहासिक शब्द कभी इतिहास में पढ़ने की कोशिश करो। वो मां कहती है, आज रोना इसलिए आ रहा है कि मेरी कोख बहुत छोटी थी जिसने एक भगत सिंह पैदा किया। अगर ऐसे दो चार और पैदा करती कि भारत माता देर में नहीं बहुत जल्दी आ जाती। मुझे नाज वहां पर मोह के दर्शन नहीं किए। उसे मोह की गाली मत देना, उस मां को मोह की गाली कभी मत देना, मत देना। उसमें तो प्यार, करुणा, क्षमा, कोमलता, सहनशीलता, उदारता, परोपकार, बस इसी के दर्शन होते हैं। जोर से हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। मोह मूल बहुसूल प्रद, मोह मूल जड़ है, ये सारी जड़ है। इस अज्ञानता के कारण ही तुम्हारी दुर्दशा हो रही है। इस अज्ञानता के कारण ही तुम्हारी जिंदगियां खराब हो रही हैं। आप जानते नहीं हाउ टू लिव एंड हाउ टू लेट लिव। लोगों को कैसे जीने दिया जाए और खुद कैसे जिया जाए, भूल गए लोग। यही तो सीखना है, यही सीखना है बस। दिनचर्या खराब कर ली, खान पान खराब है तो बीमारी आएगी आएगी। अब सुबह प्रातः काल उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, शुद्ध ऑक्सीजन लो, ना घूमने जाओ, शारीरिक व्यायाम करो, अपना काम सारा खुद करने की कोशिश करो, किसी के डिपेंडेंट मत बनो, आश्रित मत बनो। कितने भी सेवा करने वाले मिले लेकिन फिर भी सेवा करने का भाव बना रहे, सेवा कराने का भाव ना बने। समय पर विश्राम करो, शुद्ध सात्विक संयमित संतुलित भोजन करो, देखो तुम स्वस्थ रहते हो या नहीं। तुम्हें कुछ नाटक करने की जरूरत नहीं है। अधिकांशतः इसी कारण से तो गड़बड़ियां हो रही हैं, जो मैंने परसों भी आपसे कहा कि असंतुलन हो गया है। हर चीज में असंतुलन है, बैलेंस गड़बड़ हो चुका है। और ये दुनिया टिकी है मेरे प्यारे बच्चों तो बैलेंस पर टिकी है। इस पृथ्वी का भी जरा सा बैलेंस डगमगाता है, त्राही त्राही मच जाती है, त्राही त्राही मच जाती है। बराबर अगर रहे तो सारे सुख शांति पूर्वक रह सकते हैं। और बैलेंस गड़बड़ है। मेरा तो बीपी हो गया, मुझे बीपी हो गया है। अरे बीपी ना होता तो जिंदा नहीं रह सकता। बीपी अगर ब्लड प्रेशर अगर ना होता, रक्त का दबाव ना होता तो जिंदा रह ही नहीं सकता था, जीवित नहीं रह सकता था। लेकिन बैलेंस गड़बड़ हो गया है, ये बीपी कम हो गया है या ज्यादा हो गया है तब गड़बड़ हो गया। मुझे तो शुगर हो गई है, शुगर। अरे शुगर होना को बुरी बात थोड़ी ना है। शुगर नहीं होगी तो तुम्हारे अंदर जान भी नहीं होगी, याद रखना मेरे प्यारे बच्चों। अरे बहुत जान नहीं रहेगी तुम्हारे शरीर में। जरा शुगर कम होती है तो आदमी मूर्छित होकर के गिर पड़ता है। शुगर तो बहुत जरूरी है, लेकिन बैलेंस गड़बड़ होता है तब गड़बड़। ये शुगर कम हो जाए या शुगर बढ़ जाए लेवल, तब गड़बड़ शुरू होती है। वरना
तुम्हारा खाया हुआ पचेगा कैसे मेरे बच्चों? ये एसिड तुम्हारे भोजन को पचाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। धीरे धीरे खाओ, चबा करके खाओ, खाने लायक खाओ, सही खाओ। पचाने में ये भी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। लेकिन अंदर जाकर के जो उसको गलाता है वो एसिड गलाता है। एसिड होना बुरी बात नहीं, लेकिन ये एसिड बढ़ जाए तो परेशान करता है, अल्सर कर देता है, जख्म कर देता है। और ये एसिड कम हो जाए तो आपको अजीर्ण हो जाता है, फिर भूख भी नहीं लगती है, कुछ खाने लायक भी नहीं लगते। ये गुठलियां हैं, हर जॉइंट में गुठलियां हैं। देखो आप, देखो, अरे बोल, ये देखो आप, सारे में हैं, हर जॉइंट में है गुठलियां। जैसे उसमें होती है बेरिंग में जो होती हैं गोलियां, तो ये बुरी चीज नहीं है। ये कम हो जाए तो खतरनाक है, और ये बढ़ जाए तो खतरनाक है। अरे बोल, जोर से बोल। हर चीज में बैलेंस हो। बाद में भी तो डॉक्टर आपको कहेगा चार्ट बना करके सुबह ये खाना, बस शाम को ये खाना, रात को ये खाना, इसके अलावा किसी चीज को हाथ मत लगाना। बैलेंस डाइट लेना, बैलेंस डाइट। अब मन भी करेगा लेकिन चार्ट के अलावा कुछ खा नहीं सकते हो, जो चार्ट में लिखा हुआ है बस वही खाना है, वही बोल रहा। तो इससे पहले ही अपने जीवन को बहुत संतुलन में रखो ना, सुखी रहोगे, सुखी रहोगे। लेकिन क्यों नहीं कर पा रहे हो? अज्ञानता के कारण नहीं कर पा रहे। आपको ज्ञान नहीं है कि आपके अंदर क्या चल रहा है। बाहर की सारी खबर है, सारे विश्व में क्या होता है यहां बैठे बैठे खबर है। महाराज जी आज लंदन गए हुए हैं, आज महाराज जी स्कॉटलैंड गए हुए हैं। अरे बोल। और महाराज जी नहीं, अमेरिका में आज ऐसा हुआ है, वहां पर ये हुआ है, ऑस्ट्रेलिया में ये हुआ है, स्विट्जरलैंड में ये हुआ है, पेरिस में ये हुआ, सब पता है तुमको। समाचार तू जगत के पढ़े सुने दिन रात, पर अपनी तुझको खबर नहीं। ये अचरज की बात, बड़े आश्चर्य की बात है। अपने तेरे को पता ही नहीं तेरा जीवन कहां चल रहा है। उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, बस बाकी तो ठीक है भाई। ये उसकी बड़ी खराब आदत है, बस ये मेरे को अच्छी नहीं, तेरे को अच्छी लगती है नहीं, बहुतों को बहुत अच्छी लग रही है। हरि बोल। वहां तो भगवान को भी देखोगे ना तो कितने लोग आज तक बड़े प्यार से गाते हैं, मेरी मटकी में मार गयो ढेला, मेरो शाम बड़ो अलबेला। मटकी में ढेला मारा, तू परेशान। देखो भगवान होता है, बताओ उनकी मटकियों में भी ढेला मारा, तू परेशान। हरि बोल। What's the problem to you? हरि बोल। वो खुश है, तुम्हारे भगवान तो चोर हैं। अरे जिसके घर में माखन चुराने नहीं आता था वो रोती थी, बिलखती थी, पता नहीं मेरे कौन से भाग्य फूट गए, आज कन्हैया मेरे घर में चोरी करने के लिए देखती थी। जानबूझ के दरवाजा बंद करती थी, लेकिन पास में ही एक पीढ़ा रख देती थी, एक मूड़ा रख देती थी। छोटा है ना, कैसे चढ़ेगा, चलो ऐसे चढ़ेगा, ऐसे चढ़ेगा, पर हाथ तो फिर भी छोटा है उसका। छोटी छोटी कैया छोटे छोटे गा, हे छोटो सो मेरो मदन गोपा। छोटो सो
चुटकुआ छोटी छोटो सा मेरे राधे बोलो राधे 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 हरि बोल हरि बोल। उसको ये नहीं करना चाहिए, उसको ये नहीं करना चाहिए, उसको ये नहीं करना चाहिए। हम तो भगवान को भी उसके कर्तव्य का कई बार एहसास कराने की कोशिश, वाह अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे, अपनी ड्यूटी पर ध्यान नहीं है, पता नहीं भगवान कहां सो गए। जागो मोहन प्यारे जागो जागो मोहन प्यारे जागो खुद सोया मोह रूपी रात्रि में सोया जी भगवान से कह रहा है जागो। वो कब सोया है भाई? अरे तुम उसे सुलाते हो मेरा कोई विरोध नहीं, तुम सुबह उसे उठाते हो मेरा कोई विरोध नहीं, तुम उसे भोग लगाते हो मेरा कोई विरोध नहीं, मैं खुद करता हूं। लेकिन एक बार खुद भी तो जाग जाओ तब मजा है। भगवान को तो एहसास करा रहे हैं, उसको तो बेचारे को तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया तू टेढ़ो, पता नहीं नाश मार रखा है भजनों भाई। वो कंकड़ी मार गया, ये कर गया, बोले ये भारतीय संस्कृति के साथ खिलवाड़ हो रही है। भगवान कृष्ण के गीता के ज्ञान को अगर जन जन तक पहुंचाया होता इस दुनिया का नक्शा ही कुछ और होता भाई। तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया तू टेढ़ो, ये खाली मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, इसको खाली हंसने तक मत लो। अपने टेढ़ेपन का एहसास नहीं है, कम से कम यहां तो सीधा होकर गया, तू तो इस दरबार में भी टेढ़ा बन करके आता है। भगवान से कह रहा है कि तू टेढ़ो। मथुरा तेरी टेढ़ी वृंदावन टेढ़ो, मथुरा तेरी टेढ़ी वृंदावन टेढ़ो, वृंदावन टेढ़ी रे तेरी गोकुल नगरिया तू टेढ़ो, तेरी टेढ़ी रे। हरि बोल। मैया तेरी टेढ़ी एक गोकु तेरी टेढ़े बाल तेरे टेढ़े टेढ़े नंद बाबा टेढ़े गोपी ग्वाल टेढ़े यशोदा डुकरिया तू नजरिया जोर से बोलो ना, हाथ ऊपर करके दूर दूर जो खड़े हुए सारे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल।
अज्ञान ने बेड़ा गर्क कर रखा है, जानते नहीं हमारे अंदर क्या चल रहा है। कल ही मैंने आपसे कहा कि बाहर आग बरसती है, लू चलती है, आपको एहसास हो जाता है, लेकिन अंदर क्रोध की आग जलती है, द्वेष की आग जलती है, ईर्ष्या की आग जलती है, राग की आग जलती है, बदले की आग जलती है। पता नहीं किस किस आग में दहक रहे हो, सब कुछ खत्म करते चले जा रहे हो, फिर भी तुम्हें एहसास नहीं। स्वार्थी हैं, कम से कम अपना तो एहसास कर लेते हैं। मेरी पृथ्वी माता ग्लोबल वार्मिंग के होते कैसे तप रही है, जानते हो कभी? मेरी भारत माता में अज्ञानता से कहां कहां आग लगा रखी है आप लोगों ने, जानते हो? कौन है? हम और आप ही तो हैं, कोई बाहर से नहीं आए। अगर मैं इतना कह दूं कि वर्तमान विश्व संकट की घड़ी से गुजर रहा है, हमारा देश भी एक और जहां सारी दुनिया के युद्ध के संभावनाएं मंडरा रही हैं, वहां पर अगर ग्रह युद्ध की आपस में लड़ने की स्थिति पैदा करें, इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है? इंसानों की जिंदा होलियां तक जलाते हैं हम लोग, शर्मनाक से शर्मनाक हरकतें करते, नीचता परिपूर्ण हरकतें करते। जो मैंने बार बार कहा, लोग टूट जाते हैं एक घर बसाने में, तिनका तिनका करके कैसे अपना आशियाना तैयार करते हैं लोग। सारी जिंदगी की कमाई जोड़ जोड़ करके जैसे तैसे एक घर बनाते हैं, प्यारा सा नन्हा सा घर। लोग टूट जाते हैं एक घर बसाने में और उन्हें शर्म नहीं आती, बस्तियां चलती, ऐसे दंगे भड़का जाते हैं, ऐसी आग लगा जाती है। ऐसा को लोग इंसान कहें, शर्म आती है। इनके लिए तो मैं यही शब्द कह सकता हूं, ऐसे लोगों के लिए, सबके लिए नहीं। कहने को तो इंसान है मेरी गली के लोग, ऐसे लोग, सब नहीं। मुलाजा फरमाइएगा। कहने को तो इंसान है मेरी गली के लोग, पर दिल के बेईमान है मेरी गली के लोग। गीता पे चल रहे ना ये कुरान पे चल रहे, गीता पे चल रहे ना ये कुरान चल रहे। हिंदू न मुसलमान है मेरी गली, इनको हिंदू कहूं या मुसलमान, क्या पहचान है तुम्हारी? अधूरी पहचान मुझे नहीं चाहिए। आज तो सारा विश्व मुझे जानता है, लेकिन कल्पना कीजिए अगर आपका ये लाठी वाला भैया कहीं से तिलक लगा के, जनेऊ गले में डाल करके, चोटी रख करके इस तरह से जा रहा हो, तो लोग क्या अनुमान लगाएंगे, कौन होगा ये? बिल्कुल ठीक, हिंदू समझेंगे। और मैं ही अगर ये तिलक पहुंच करके यहां एक जालीदार टोपी पहन करके अनजान जगह से निकलूं और दाढ़ी का ऐसा कट बना लूं, मुझे ही क्या समझेंगे लोग? जोर से बोलो ना, जोर से बोलो, मुसलमान। गले में क्रॉस लटका करके, लंबा सा चोगा पहन करके आपका यही लाठी वाला किसी अनजान जगह से निकले, लोग क्या समझेंगे मुझे? जोर से बोलो, ईसाई समझेंगे। और यही आपका लाठी वाला भैया कंगा, केश, कड़ा, कृपाण, कच्छा, ये 5 कतार को अगर धारण कर ले, सिर पर पगड़ी धारण कर ले, तो क्या समझेंगे बोलो? सिख। बस यही पहचान है। जोर से बोलो। मैं फिर वही सेंटेंस कहने पर मजबूर हो जाऊंगा, और रिपीटेशन का दोष भी नहीं मानूंगा। तुम हिंदू हो, मेरा कोई विरोध नहीं है, मुसलमान हो, मेरा कोई विरोध नहीं है, जैन, ईसाई, बौद्ध, पारसी, क्या क्या हो, मेरा कोई विरोध नहीं है भाई। लेकिन एक सच्चे इंसान हो या नहीं, ये अंतरात्मा में जरूर झांक करके पूछते, क्योंकि वर्तमान में देख करके
ये सब कहने पे भी शर्म आती है। कहने को तो इंसान है, मेरी गली के लोग ऐसे लोग, पर दिल के बेईमान हैं मेरी गली के लोग। गीता पे चल रहे ना ये कुरान पे चल रहे, गीता पे चल रहे ना ये कुरान, कुरान पे चल रहे, हिंदू ना मुसलमान है। पानी की जगह आग में, शेर बहुत अच्छा है, मुलाजा फरमाइएगा खास तौर से। ऐसे कहते हैं ना, ये खास तौर से आप सबके लिए अर्ज है। पानी की जगह आग में घी डाल रहे हैं। कोई आग बुझाने की कोशिश नहीं करता है, और भड़काने की और भड़काने की। हो ना, बिल्कुल छोड़ना नहीं। तेरे को कह कैसे दिया, मैं होती तो हरि बोल, चाहे भीगी बिल्ली बन के दुम दबा करके भाग जाती, लेकिन दूसरे को भड़काने में तो मैं होती ना, अरे जोर से बोल। पानी की जगह आग में घी डाल रहे हैं, फिर भी बड़े महान हैं मेरी। किसने जलाया आशियां वो पूछ रहे हैं, किसने जलाया आशियां वो पूछ रहे हैं। ये आग किसने लगाई, ये दंगे किसने भड़काए हैं? हम आयोग बैठाएंगे। खाक बैठाओगे तुम आयोग, खाक बैठाओगे आयोग। अरे कौन नहीं जानता है, जरा से वोटों के चक्कर में तुम ही भड़कवाते हो। किसने जलाया आशियां वो पूछ रहे हैं, सब जान के अनजान है मेरी। छोटी छोटी बातों में ये आपस में लड़ रहे, छोटी छोटी बातों में ये आपस में लड़ रहे। ये तो बड़े नादान हैं मेरी गली। इंसान कैसे करेंगे? ये काहे के कारण हो रहा है? अज्ञानता के कारण हो रहा है, अल्पज्ञता के कारण हो रहा है, आसक्ति के कारण हो रहा है, भ्रम के कारण हो रहा है, जिसमें हम जीने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके रहते हमें ठीक से जीना नहीं आ रहा है। इसलिए रामायण में जितने भी मानसिक रोग हैं, उन सब की जड़ अगर बताया है, बहुत शूल चुभाने वाला, तो इसी मोह को बताया है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह सकल व्याधिन कर, मोह सकल व्याधिन कर मूला। सारे बोलिए। तेहि ते पुनि उपजई बहु शूला, तेहि ते पुनि उपजई बहु। सारी बीमारियों की जड़ है। बेटा कहना नहीं मान रहा है, बेटे की नौकरी नहीं लग रही है, बेटी की शादी नहीं हो रही है, मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा है, परिवार में ऐसा नहीं है, हो गया टेंशन, हो गया बीपी, हो गई तबीयत खराब। काहे के कारण हुई? मोह के कारण। अरे मैं नहीं कह रहा कर्तव्य का पालन नहीं करो, लेकिन कारण ढूंढो ना, कारण ढूंढो। सबके पीछे कारण यही नजर आएगा, दूसरा कारण नजर नहीं आएगा। मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह मन का बहुत महत्व है, याद रखना। मन का इतना महत्व है, शारीरिक बल आप में होना चाहिए,
स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मनोबल अगर आपका मजबूत है, आत्मबल आपका मजबूत है, सेल्फ कॉन्फिडेंस लबालब भरा हुआ है, एक बार शारीरिक बल ना भी हुआ ना तो भी तुम वो कर जाओगे जो बड़े बड़े ताकतवर नहीं कर सकते। शारीरिक बल का अपना महत्व है, लेकिन उससे भी कहीं बढ़कर के अगर देखोगे तो मनोबल का महत्व है, आत्मबल का महत्व है। अगर ये टूट गया तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे जीवन में। अब तो हिम्मत हार गई, अब कुछ करने को मन नहीं करता, बस तो मैं अपना इतना वो हो चुका है ना दुनिया से, सब बेकार, सब बेकार, सब मन हो गया है, मन, बस मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। याद रखना, मन अगर हिम्मत हार गया है तो कुछ नहीं कर पाओगे तुम, और अगर मन में पूरी ताकत है आगे ही आगे बढ़ते चले जाओगे। इसलिए शायद बचपन में छोटे छोटे बच्चों को सिखाते थे, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। हमको मन की शक्ति, हमारे मनोबल को कभी कमजोर मत दे, हमारे मन में एक विश्वास हो कि हमें कामयाबी मिलेगी, हमें सफलता मिलेगी। और ये जो मनोबल है, ये आत्मबल है, ये बना रह सकता है और बढ़ सकता है काहे के बल पर? गुरु और परमात्मा के विश्वास के बल पर। अगर पता हो ना वो है हमारे साथ, तो आपका मनोबल कभी टूटेगा नहीं, कभी टूटेगा नहीं, कभी तुमसे छूटेगा नहीं। और अपने ऊपर खाली उछलते रहोगे, कब चकनाचूर हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। एक बार की असफलता तोड़ के रख देगी तुम्हें, और तुम्हें फिर आगे बढ़ने से रोक करके रख देगी। अरे वरना तो तुम आगे ही आगे बढ़ोगे, कभी सवाल ही नहीं। शायद इसीलिए एक और गीत बचपन से सिखाया करते थे, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, पूरा है विश्वास, मन में है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। ये बोल करके पूर्णता की ओर चलना है ना, हरि बोल। अंदाज क्यों? मैं इसलिए घड़ी नहीं पहनता। आज मेरे प्यारे प्यारे, बहुत प्यारे प्यारे अजीज वे जी कह रहे थे नहीं ये तो आपको पहननी पड़ेगी। हरि बोल, हरि बोल। श्रद्धा चैनल लोगों में जो श्रद्धा पैदा कर रहा है, एक आस्था पैदा कर रहा है, एक विश्वास पैदा कर रहा है, टूटी हुई जो भावनाएं हैं उनको फिर से जोड़ने की कोशिश कर रहा है, उसकी प्रशंसा के साथ साथ उसके लिए ढेरों हार्दिक शुभकामनाओं के साथ साथ इसको बोलते हुए हम पूर्णता की ओर आगे बढ़ेंगे। मेरे साथ सारे मिलकर, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन, हम होंगे, हम होंगे ये अभी तो मेरा आनी शुरू हो गई। हरि बोल, कामयाब एक दिन, पूरा है विश्वास, मन में है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। देवी शांति जागी चारों ओर एक दिन, पूरा है जय हिंद, बोलो जय हिंद।
की शांति चारों ओर एक दिन पूरा हम होंगे कामयाब पूरा है मन में है विश्वास हम होंगे मेरे बहनों मेरे भाइयों जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हो हम होंगे कामयाब पूरा है विश्वास मन में है विश्वास हम होंगे कामयाब इस मनोबल को टूटने मत देना, इस आत्मबल को टूटने मत देना, मत होने देना। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, सफलता की संभावनाएं होती बहुत बड़ी किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने से। महाराणा प्रताप सब कुछ खो चुका है जिनका, इन महापुरुषों को ऐसे समय पे याद न करें तो अधूरा लगता है। सब कुछ खो गया, सेना खत्म, शस्त्र खत्म, साधन खत्म, पैसा खत्म, सब खत्म। जंगल में पहुंचोगे, जंगल में, घनघोर जंगल में, खाने तक तो नहीं है कुछ। क्या हालत होगी सोचिए आप उस हमारे महावीर योद्धा की। अपना तो सहन करता मेरे प्यारे बच्चों, पर जिगर के टुकड़े को जब भूख से फिलफिलाते देखा तो कलेजा उमड़ने लगा। सहन नहीं हो रहा है, भूख से फिलफिलाते अपने नन्हे उधर को जब देखा रहा नहीं है, कुछ खाने को नहीं, घास की रोटी ही बनाई है, इसे खाकर के ही कुछ तो आधार मिलेगा, कुछ तो आधार मिलेगा। अपनी आंखों के सामने अपने जिगर के टुकड़े को दम तोड़ते तो नहीं देखूंगा, लेकिन वारे समय की बलिहारी जब घासरी घोरोटी ने जब बन बिलावड़ो ले भाग्यो। राजस्थान में गाते हुए मिल जाएंगे आपको, ये राजस्थानी भाषा में। अरे घासरी रोटी जब बन बिलावड़ो ले भाग्यो, नन्नो सोदल बिलक उठो। घास की जो रोटी बनाई थी कुछ आधार मिलेगा, जंगली बिलाव आया उसको भी उठा करके ले गया, कुछ नहीं बचा। महाराणा प्रताप का कलेजा ऊपर आने लगा, सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन महाराणा प्रताप सफल काय के बल पर हुआ। आज ताकत तो नहीं रही है, शस्त्र तो नहीं रहे हैं, पैसा तो नहीं रहा है, साधन तो नहीं रहे हैं, सेना तो नहीं है, लेकिन मन में अभी भी विश्वास है कि सफल मनोबल को नहीं टूटने दिया है, नहीं टूटने दिया है। हरि बोल। मनोबल को नहीं टूटने दिया है, आत्मबल को नहीं टूटने दिया है, आत्मविश्वास को नहीं टूटने दिया है, तो एक दिन सफल होकर के दिखाती है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के जीवन को देखो जरा उठा के। एक वो दिन आया, न शस्त्र बचा है, न पैसा बचा है, न साधन बचे हैं, न सेना बची है, गिने चुने गुरु सिंह, गिने चुने, गिने चुने बचे हैं, गिने चुने, बस सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन मनोबल कमजोर नहीं हुआ है, आत्मबल कमजोर नहीं हुआ है। एक वो असम के मुगलों की सेना है और एक और गिने चुने वीर सैनिक
पे एक लड़ाऊं, चिड़ियंते में बाज लाऊं, तब गुरु गोविंद सिंह नाम हराऊं। मनोबल नहीं टूटा, आत्मबल नहीं टूटा, आत्मविश्वास खत्म नहीं हुआ है, वो करके दिखा दिया जो अच्छे अच्छे करके दिया। और ये बढ़ेगा परमात्मा और गुरु के प्रति दृढ़ विश्वास के आधार पर। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, उस परमात्मा पर भरोसा रखना, सदगुरु के वचनों पर भरोसा रखना और अपने मनोबल को, आत्मबल को, आत्मविश्वास को कभी खत्म मत करना। बरसों तो आप आगे, सफलता आपके कदम चूमे, हर ओर सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा है प्रभु मेरी पूर्ण हो। विद्या बुद्धि धन धान्य से वंचित रहे न कोई, यह अभिलाषा है प्रभु मेरी पूर्ण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नानक नाम चढ़ती का तेरे पानी सर्वत्र भरा, सबका भला हो, सब सुखी हो, सब समृद्ध हो, सब खुशहाल हो, अज्ञानताएं दूर हो, मोह दूर हो हमारा। हरि बोल, जोर से बोलो, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। ईसा मसीह को जब सूली पर भी लटकाने लगे ना लोग, तो उसने इतना ही कहा था कि अज्ञानी नहीं जानते कि हम क्या कर रहे हैं। ये सब काहे के कारण करते हैं? तो अज्ञानता के कारण, मोह के कारण। ऐ परमात्मा इनको सद्बुद्धि देना, ऐ परमात्मा इनको सन्मति देना। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, समाज में कैसे रहना चाहिए, कैसे नहीं रहना चाहिए, इस सबको आ जाए आपकी कृपा से। बस इसी कामना के साथ अगर कोई गलत शब्द निकला हो तो उसके लिए क्षमा चाहता हुआ अपनी वाणी को विराम दूंगा। लेकिन एक बार जोर से बोलेंगे, भागवती प्राणियों में विश्व का गौ माता की, भारत माता की, गंगा माता की, संत समाज की, भारत की देवियों की, भक्त समाज की, वृंदावन बिहारी, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। श्याम श्याम राम, हरि बोल। हरि है हजार हाथ मेरा, हरि है हजार हाथ वाला, वो भी दयाला। अरे क्या मारेगा मारने वाला, दीन दयाला।
कौन बटोरे कंकड़ पत्थर जब हो हाथ में हीरा, जब हो हाथ में एक कंचन सदा रहेगा कंचन और कसीर कसीरा, तीर कसीरा। हे कंचन सदा रहेगा कंचन और कसीर और ये साथ के आगे झूठ का हरदम, बड़े बड़े झूठे आ जाते कई बार, ऐसा ऐसा झूठ। ये साथ के आगे झूठ का हरदम निकला यहाँ दीवाना अपना, हरी है हजार हाथ वाला वो दीन दयाला, हरी है हजार हाथ वाला मेरा, हरी है हजार हाथ वाला वो दीन दयाला। अपने हरि का झंडा, अपने हरि का झंडा, क्यों कोई झुका नहीं सकता जग में अपने प्रभु का झंडा। अरे जो उसको अरे युगों युगों से इस धरती पर, युगों युगों से इस धरती पर उसी का है बोलबाला अपना, हरि है हजार हाथ वाला, हरि है हजार हाथ वाला। जब दीन दयाला हो है रखवाला, दीन दयाला है रखवाला, चलो क्या मारेगा मारने वाला, हे जाटोरा के साइया मेरा हरि है हजार, हरि है हजार हाथ वो दीन दयाला, हरि है हजार हाथ, हरि है हजार हाथ, हरि है हजार हाथ वाला। आखिर में सब अपनी अपनी जगह पे ओम जय गुरु जय जय मोहन अब बंधन हारी ब्रह्मा विष्णु क्रोध मद मत्सर चोर बड़े भारे, ज्ञान खड़ग ले घर में ज्ञान,
संशय मन मन धन सब अर्पण ब्रह्मानंद परम आस्था चैनल को शुरुआत करा के वहां से वहां पहुंचाया, बहुत खुशी की बात। फिर आपने साधना चैनल उठाया, कहां से कहां पहुंचाया। अब हमारे बाटला जी, उनकी सारी टीम और विशेष तौर से हमारे वेद शर्मा जी ने श्रद्धा चैनल को जन जन तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया है। एक बार फिर अब नए रूप में आपको नए चैनल के साथ में बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना, बहुत बहुत हार्दिक आशीर्वाद। आप इसी प्रकार से और उत्तरोत्तर आगे बढ़ाते रहें। इस साधना चैनल पर रात को 10 बजे फिर श्रद्धा चैनल पर, और रात को 11:40 में फिर साधना चैनल पर, रात को फिर 12 बजे आस्था चैनल पर, और भी विभिन्न चैनल्स पर आप लोग देखते हैं। अपने महाराज जी का प्रवचन ना मैं भी देखता हूँ। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि